सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। भवसागर तर जाएंगे और बेड़ा पार होगा। भवसागर तर जाएंगे और बेड़ा पार होगा। सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन हमारा सुंदर होगा। आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे भक्तजनों, अमृत बिंदु के पिछले एपिसोड में हम सभी सुनते हैं कि कैसे हमारे जीवन में हमें सतगुरु की पहचान कर उन सतगुरु के श्री चरणों में हमें कैसे समर्पित हो जाना चाहिए। परंतु इसी संदर्भ में अब मैं आगे बताना चाहती हूँ कि सतगुरु के जो सतुपदेश हैं वो किस तरह हमारे जीवन को उजागर करते हैं और हमारे जीवन को परिणत करने में सतगुरु के वचनों का कितना बड़ा हाथ हो सकता है। और इसी बात को रखने के लिए मैं एक बहुत सुंदर सी कहानी आप सभी के समक्ष यहाँ पर बताने जा रही हूँ। ये कहानी छोटे बच्चों के लिए भी बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक जंगल के अंदर खरगोश और कछुआ, इन दोनों के बीच में स्पर्धा हुई, क्योंकि खरगोश सोचता था कि मेरे दादा परदादा कछुए से हार गए थे। तब उसने पुनः स्पर्धा का आमंत्रण देते हुए कछुए से कहा, आओ पुनः मेरे साथ स्पर्धा करो और अगर तुम जीत जाओगे तो मैं मान लूंगा कि तुम असली विजेता हो। अब ये कछुआ अपने गुरु, जो कि जंगल के हंस महाराज थे, उनके पास में गया। गुरु के चरणों में प्रणाम कर वह आशीर्वाद लेता है। तब हंस महाराज जी ने उसे यही बात बताई कि बेटा, जब तुम इस स्पर्धा में भाग लोगे तो अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित्त हो जाना। चाहे जो भी विघ्न आ जाए अथवा जो भी वस्तुएं तुमको आकर्षित भी करें, परंतु कभी भी तुम उनकी तरफ ध्यान मत देना। केवल अपने लक्ष्य की तरफ तुम एकाग्र रहना। इसी निष्ठा की बात को उस कछुए ने अपने मन में धारण कर लिया। गुरु के उपदेश को लेकर वह स्पर्धा में भाग लेने पहुंच गया। जब दोनों के बीच में स्पर्धा होने लगी, कुछ ही समय में खरगोश ने बड़ी तेजी से दौड़कर पहला पड़ाव पार कर लिया। अब जंगल के राजा सिंह ने वहां पर कुछ ऐसा प्रबंध किया हुआ था कि इन दोनों कछुआ और खरगोश की परीक्षा की जा सके। तो पहले पड़ाव पर ही वहां हाथी ने एक दुकान लगाई हुई थी। वो पुकार पुकार कर सभी को बुला रहा था, आओ मेरी दुकान में मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, आईपैड्स, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। एवं जितने भी समय बैठ करके आप यहाँ पर अपना मनोरंजन करोगे, उतने समय तक आपको डेटा फ्री में मिलेगा। और जो खरगोश था वह तो इस बात को सुनकर उछल पड़ा। वह चला गया अंदर और तरह तरह के गाने सुनकर, वीडियो गेम्स आदि खेलकर वो अपना मनोरंजन करने लगा। वो तो भूल ही गया कि मैं स्पर्धा में भाग ले रहा हूँ। और बहुत समय तक वो वहां पर खेलता रहा। मंद गति से चलता हुआ वो कछुआ बड़ी मुश्किल से पहले पड़ाव तक पहुंचा और दुकानदार हाथी ने उसे भी ललचाया। और जब कछुआ एक पैर आगे बढ़ाने लगा, तुरंत उसको हंस महाराज जी के वचन याद आ गए। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है कि तुम अपनी निष्ठा मत छोड़ना, अपना संयम मत छोड़ना। तुरंत उस कछुए ने अपने पैर पीछे हटा लिए और लक्ष्य की तरफ आगे दौड़ने लगा। खरगोश ने जब उस कछुए को देखा, तब खरगोश को याद आया, अरे मैं भी तो स्पर्धा में भाग ले रहा हूँ। और बड़ी ही तेजी से खरगोश भी दौड़ने लगा और दूसरा पड़ाव भी पार कर लेता है।
जब वहां पर उसे कुछ अपने मित्र जो कि बंदर थे वो मिलते हैं। इन बंदरों ने उस खरगोश को बुलाया और कहते हैं, आओ हमारे साथ बैठो, गप्पे लड़ाते हैं, यहाँ वहां की बातें करते हैं। पीछे मुड़कर खरगोश जब देखता है तो कछुआ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। तब खरगोश ने सोचा कि क्यों ना मैं बैठकर थोड़ी देर अपना मनोरंजन कर लूं। तब खरगोश वहां पर बैठ गया और यहाँ वहां की बातें करने लगा। मंद गति से चलता हुआ कछुआ जब दूसरे पड़ाव तक पहुंचा तब बंदरों ने उसे भी ललचाने की कोशिश की और कछुए से कहते हैं, आओ आओ हमारे साथ बैठकर तुम भी थोड़ी देर गप्पे लड़ाओ। अब मन तो उसका भी कर रहा था और एक पैर आगे बढ़ाता है कछुआ, तब उससे याद आ गया, मेरे गुरुजी ने मुझे वचन कहे थे कि अपने लक्ष्य पर तुम्हें एकाग्र होना है। कोई चाहे तुम्हें बुलाए, कोई तुम्हारा ध्यान भटकाए, परंतु अपने मन को तुम स्थिर रखना। तब कछुआ उनके बीच नहीं बैठा और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा। उसे जाता देख खरगोश भी आगे आगे दौड़ने लगा और तेजी से जाकर तीसरे पड़ाव को उसने पार कर लिया। जंगल के राजा सिंह महाराज ने वहां पर एक बहुत बड़ी दुकान लगाकर रखी थी। बाहर आकर मैना बोल रही थी, आओ आओ यहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजन आदि तुमको मिल रहे हैं और जितना भी खाना चाहो सब कुछ मुफ्त में मिलेगा। खरगोश को बड़ी तेजी से भूख लगी थी, इसीलिए वो वहां पर जाता है और अच्छी तरह अपनी पेट पूजा कर लेता है। और पीछे से मंद गति से चलता हुआ कछुआ जब वहां पर पहुंचता है, उसे भी बड़ी तेजी से भूख लग रही थी। अब वो अंदर प्रवेश करने के लिए कदम उठाने लगा। उतने में हंस महाराज जी की छवि उसके सामने आ गई। अरे बेटा, तुम किसी भी वस्तु से लालाहित कभी मत होना, पहले लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना। जब ये वचन याद आए तो कछुए ने अपने मन को समझाया कि पहले मैं इस स्पर्धा को जीत लेता हूँ, फिर मैं अच्छी तरह भोजन कर सकता हूँ। अब कछुआ अपने अंतिम मुकाम की तरफ आगे बढ़ने लगा और अंतिम मुकाम ये था कि नाव में बैठकर नदी को पार करके दूसरे किनारे पहुंचना था। कछुआ तो नाव में बैठ गया और धीरे धीरे से वह उस नाव को चलाने लगा। लेकिन जब खरगोश पीछे से दौड़ा दौड़ा आया और वह नाव को चलाने की कोशिश करने लगा, परंतु बहुत भोजन करने की वजह से उसको आलस्य आने लगी एवं अब तो नींद भी आने लगी, जिसकी वजह से उसकी आंख लग गई। जब तक सवेरा होता और जब तक वह अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचता, उसके पहले जंगल के सारे प्राणियों ने उस कछुए का बहुत अच्छी प्रकार से अभिवादन किया। उसका स्वागत करते हैं और पूरे जंगल के प्राणी कछुए की जय जयकार करते हैं। वहीं दूसरी ओर खरगोश तो खुद अपनी ही नजरों में गिर गया। इसीलिए प्यारे भक्तजनों, इस छोटे से दृष्टांत से हमें बहुत बड़ी बात जानने को मिलती है, और वो ये है कि आजकल के इस सोशल मीडिया के दौर में जहां पर सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे पास हो सकते हैं, डेटा भी हमारे पास फ्री में हो सकता है, बहुत सारे दोस्त और यहाँ वहां की बातें करने वाले लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन इन सभी के होने के बावजूद भी समय तो हमारा ही बर्बाद होता है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा समय अनमोल है। इसीलिए इस अनमोल समय को हमें स्पेंड नहीं बल्कि इन्वेस्ट करना चाहिए। Therefore it is said, time management is life management। और लाइफ मैनेजमेंट के अंदर गुरु के सदुपदेशों को हमेशा हम अपने सिर पर लेकर चलेंगे तो हमारा उद्धार ही उद्धार होगा। जैसे कि हंस गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मंद गति से चलने वाला कछुआ भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गया और तेजी से दौड़ने वाला वह खरगोश भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में नाकाम रहा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि
कछुए ने अच्छी प्रकार से हंस महाराज जी उसके गुरु के वचनों को शिरोधार्य कर लिया था। इसीलिए तो बहुत सारा मुफ्त भोजन मिलने पर भी कछुए का मन लालाहित नहीं हुआ। वो अपने संयम में चलता रहा और इसी वजह से उसकी विजय भी हुई। तभी तो प्यारे मित्रगणों, ये कहा जाता है कि जब आप अपने गुरु के वचनों को सिरोधार्य करते हैं तो जीवन में कभी भी आपकी अधोगति नहीं होती। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना भेव, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम।